प्रभाकर, देखो तुम्हारी जान को खतरा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, तुम थोड़ा संभल कर रहना। इंटेलिजेंस सर, ऐसे हजारों धमकियों को मैंने सुना है। अगर ऐसे डरेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैं संभाल लूंगा। चलता हूं। इंटेलिजेंस सर, थैंक यू। हाँ। अपने एमएलए साहब का ध्यान रखना। ठीक है। कोई अगर उनसे मिलने आए तो ठीक से चेक करके उनके पास भेजना। ओके ओके, हम लोग संभल देख कर लेते हैं रहना। सर। हे, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है भाई। अरे सुनो, गेट बंद करो, बंद करो। हेलो। हेलो पापा, मैं +2 में फर्स्ट क्लास पास हो अरे गया। वाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब आगे मैं तुम्हें बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगा, है ना? ठीक है पापा। हाँ, रखता हूँ बेटा। मैं तुम्हें हर महीने 10,000 तनख्वाह देता हूं, रहने के लिए घर दूंगा, और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी होगी। इंश्योरेंस करके देता हूं। बोलो मनी। सर, मेरा बेटा +2 में फर्स्ट क्लास पास हो गया है सर। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, रामदुराई साहब से बात करनी, मुझे करवाएंगे क्या? मेरी तरफ से भी बधाई दे दो। हाँ, वो इधर ही है, रुक जाओ। सर, मनी लाइन पर है। हमारा मनी है क्या? हाँ सर। बोलो मनी। साहब, मेरा बेटा +2 में पास हो गया है, वो फर्स्ट क्लास पास हुआ है साहब। ये तो बहुत अच्छी खबर है। खुशहाल जिंदगी आपने दी है मालिक। अगर आपका सहारा नहीं होता तो मैं अभी भी पार्क में रोड पर भीख मांग रहा होता साहब। हमारी जिंदगी की खुशी की वजह तो आप ही हो साहब। ऐसा कुछ नहीं है मनी, तुम्हारे बेटे ने मेहनत करके पढ़ाई की है और अच्छे से परीक्षा दी और पास हो गया। कड़ी मेहनत करके उसने तुम्हें तोहफा दिया है। कोई भी इंसान माँ के पेट से भिखारी पैदा नहीं होता, हालात उसे भिखारी बनाता है। आज के जमाने में लोग दूसरों की टांग खींचकर उसको नीचे गिराने के फिराक में रहते हैं, किसी को ऊपर उठाने की सोचते नहीं है। लेकिन मैंने सोचा बस मेरा इतना ही योगदान है मनी। अगर मेरे साथ रहने वाले बेघर हो जाएं, तो मैं भी भिखारी हूं, और यही वो एमएलए प्रभाकर मेरे साथ करना चाहता है। मैं तुम्हारे बेटे की पढ़ाई अच्छी तरह से करवाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। हेलो मनी, सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ सही कर दिया है सर। फ्लैश न्यूज आ जाएगी आपके पास। ठीक है मनी, मैं रखता हूँ। फ्लैश न्यूज आ जाएगी आपके पास। साहब, वो साहब से मिलना है। सर, एमएलए साहब को मिलना चाहता है ये। ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, उसे अंदर आने दो। सिक्योरिटी से चेक करके भेज दो। मिठाई का डिब्बा है ये साहब। देखिए सर, दिखाओ तो। हाँ, जाओ। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। ठीक है पापा।
नमस्ते साहब। हाँ, आप कैसे हैं मालिक? मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा +2 में फर्स्ट क्लास पास हो गया। लॉयल कॉलेज में पढ़ने की इच्छा है इसकी। इसके लिए एक सीट दिलवा देंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा मालिक। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मालिक। तुम लोग भी क्या क्या सपने देखते हो। अपने बच्चे को IIT में पढ़ाना है, IAS ऑफिसर बनाना है, एरोप्लेन उड़ाना है। हाँ? क्या भाई, अपनी औकात से ऊंची ख्वाहिश क्यों रखते हो तुम लोग? जो करना है करो। तुम्हारे बेटे को लोयला में एक सीट दिलवाता हूँ, फिर फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ पे आके खड़े मत हो जाना। मालिक, मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करूंगा मालिक। मैं अपनी जान गिरवी रख के भी अपने बेटे को पढ़ाऊंगा मालिक। ठीक है, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। हाँ, निकलो। फोन करके बात कर लो भाई। फोन लगाओ उसे, क्या बात है पूछ। ठीक है, तुम जाओ और माँ का ख्याल रखना। हाँ? ठीक है मैं बाद पापा। में आता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं भूल गया था मालिक, स्वीट लाया था। स्वीट भी तुम लोग ब्रांडेड ही खाओगे क्या? मालिक, ये तो मैं आपके लिए लाया था मालिक। मेरे लिए है क्या? ठीक है, दे दो इन लोगों को। समझिए मालिक, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की। अगर आप एक उठाकर मेरे सामने खाएंगे तो मुझे लगा कि मेरा प्रसाद कबूल हो गया है। भाई एक स्वीट उठाकर खा लो, नहीं तो आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलेगा ये। खा लो भाई, अगर आप खा लोगे तो ये बाहर जाके आपके बारे में बड़ाई करेगा बहुत। हाँ, खा लो भाई, खा लो। शुक्रिया मालिक। जाओ जाओ। ठीक है मालिक, मैं चलता ठीक है, हूँ। जाओ। चलो ठीक है। भाई, ओ भाई, ओ भाई, बोलो। मुझे जहर चाहिए। यहाँ कोई जहर वहर नहीं मिलता है। बाहर से पता चला, इसलिए तो मैं यहाँ आया। ऐसा कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। साहब 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 साहब, दे दो ना साहब, जितना पैसा मांगोगे दूंगा। हाँ, ऐसा। हाँ, रुक जाता हूँ। ये ले, बहुत ही खतरनाक जहर है। हाथों से मत छूना वरना तुरंत ऊपर पहुंच जाएगा। ग्लव्स पहनकर इस्तेमाल करना। हाँ ठीक है साहब। ये लीजिए, ये लीजिए। कैसा? जाओ 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 यहाँ से, जाओ। जाके पकड़ो उसे, जाके पकड़ो उन्हें, पकड़ो, जाओ। भाई भाई भाई, क्या हुआ? भाई भाई, क्या हो गया भाई? ऐसा कैसे हुआ भाई? भाई उठिए ना भाई। हे!
जनता पार्टी की शुरुआत करने वाले केदार स्वामी के बेटे और पार्लियामेंट मेंबर ने आज आत्महत्या कर ली है। राजनीति में दबदबा रखने वाले प्रभाकरन अपने मित्र के यहाँ फंक्शन में गए थे और वहाँ पर उन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना है। आवड़ी में एक जवान लड़की ने फांसी लगा ली। आत्महत्या करने वाले प्रभाकरन के बीवी और 2 बच्चे हैं। प्रभाकरन की आत्महत्या राजनीति में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुकी है। वो लाइए, वही फाइल लाइए, वही फाइल मांग रहा हूं। हेलो रामदुरई, आप क्या कर रहे हैं? मैंने जो सुना वो सच है? हाँ सर, वो सच ही है। हेलो 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 सर, आप इतने काबिल इंसान हैं, फिर भी कैसे फंस गए? आप कौन बोल रहे हैं? आपको क्या चाहिए? आप अक्सर जिस तालाब के पास जाते हैं ना, वहीं सुबह आ जाइएगा। आप उसके बारे में क्या जानते हैं? आप मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं सर। सुबह आपसे तालाब पर मिलता हूँ। हेलो हेलो कौन हो सकता है ये? सर 1 मिनट सर, मनी ने आपको देने के लिए बोला है। मैं जल्दीबाजी में गांव चला गया था, इसलिए भूल गया था सर। सतीश, हाँ? फोन करने वाला कौन हो सकता है? मुझे पता नहीं सर। मालिक नमस्ते। आप हमेशा खुश रहना, तभी तो हम जैसे लोग खुश रह पाएंगे। मालिक, आपने बहुत कष्ट उठा के हमारा खूब ख्याल रखा। मैं अगर उस एमएलए को चाकू से मारूंगा तो शक के दायरे में आपका नाम भी आएगा। मालिक, 100 लोगों की खुशी के लिए अगर एक को कुर्बान होना पड़े तो कोई गलत बात नहीं है। मालिक, मेरे दिल को अब सुकून मिल गया है मालिक कि मैं आपके कुछ काम आया। आप खुश रहना मालिक। क्या हुआ? सतीश, सर, अपने प्लान के हिसाब से मनी प्रभाकरन को मार डालेगा। उसके बाद हम सीएम के पावर का इस्तेमाल करके मनी को बाहर ले आएंगे। मेरे स्वार्थ के लिए कोई और बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए। सर मनी। सतीश, एमएलए को खत्म करने के चक्कर में मनी भी चला गया। एक पर आधारित होकर दूसरा जी सकता है सर। मैंने उसको प्यार और लालच देकर उसे बड़ा बनाया और खुद मैंने उसे मार भी दिया। पेड़ से टहनी अलग हो गई। जो मनी हमारे साथ रहता था वो हमें छोड़कर चला गया। सर छोड़िए सर, चिंता मत कीजिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। सर, आपको मैंने कहीं देखा है। जरूर देखे होंगे सर। सीएम का पीए हूं मैं। इंसान की भावना कैसे कैसे काम करवाती है सर। सर, प्रभाकरन को आपने खत्म करवा दिया ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है सर। सीएम ने जो आपके सामने भावना दिखाई, उस भावना के जाल में आप फंस गए सर। सीएम को उस एमएलए को खत्म करने के लिए एक आदमी चाहिए था और उसके जाल में आप अनजाने में फंस गए सर। इसमें गुनहगार कौन है? सीएम है ना। ये पक्का मास्टर प्लान है सर। आपको एक काम करना है सर, हमारे सीएम को उठा लेते हैं।
मुझ पर विश्वास करने वाले इंसान को खूनी बनने पर मजबूर कर दिया। मैं इस अपराध बोध से कैसे बाहर निकलूंगा? जिसने मुझ पर विश्वास किया उसकी मौत की वजह मैं हूं। ये गुनाह आसानी से मेरा पीछा छोड़ेगा क्या? जिसने मुझ पर विश्वास किया था वो मर गया, वो मेरी वजह से। ये गुनाह जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाला है क्या?